अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो आपसे वादा किया था स्वीट वीक का, उसका आज पहला प्रोग्राम गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के लिए हम सबसे पहले शीरा बनाएंगे, जिसके लिए 2 कप चीनी और मैं इसमें डालूँगी 1.5 कप पानी। शीरा हमें बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए। जब ये चीनी बिल्कुल पिघल जाएगी, दाना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम 1-2 उबाले आने का इंतज़ार करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। वो जब तक हो रहा है काम, तो हम बनाते हैं गुलाब जामुन का डो। 1 कप खुश्क दूध और 1 खाने का चम्मच मैदा लिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। गुलाब जामुन बनाने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से ये एक भी है। आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, मतलब वो सोडा नहीं है, ये पाउडर है जो हम केक में डालते हैं। चाशनी तैयारी के आखिरी मराहिल पर है, लिहाजा हम इसकी तरफ अब हमारी तवज्जो पूरी होनी चाहिए और हम करेंगे, क्योंकि अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप साबुत इलायची खोल के डाल दें, ताकि उसकी खुशबू रच बस जाए। अब हम इसमें डालेंगे लेमन, आधा लेमन, उसका जूस निकाल के अच्छी तरह से, तकरीबन ये हो जाएगा 1 खाने का चम्मच या 1 चाय का चम्मच, जैसे भी। हम इसमें आधा नींबू डाल देंगे, वो चाहे 1 चाय का चम्मच हो, चाहे 1 खाने का चम्मच हो। आते हैं गुलाब जामुन की डो की तरफ, तो अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, जो कि है आधा चाय का चम्मच, और इसको अच्छी तरह से मिला-जुला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच घी। मैंने देसी घी डाला है, आप चाहें तो कोई दूसरा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल ना डालिएगा। 1 अंडा इसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके देखेंगे कि हमें दूध की, यानी कि हमें मज़ीद किसी और लिक्विड की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें दूध डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे, दूध डालेंगे। ये इसको पहले हमने समेटना है, लेकिन हल्के हाथों से। इसको बिल्कुल आपने आटे की तरह सख्त हाथों से नहीं गूँथना है, बिल्कुल हल्के हाथों से गूँथेंगे, ताकि ये, अगर हमने सख्त हाथों से गूँथा तो हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो ख़राब हो जाएँगे। मुझे लग रहा है कि ये डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये थोड़ा-सा अभी इसमें नमी की ज़रूरत है। अब हम इसको थोड़ा-सा हाथ लगाना ही पड़ेगा। हाथ धो लें पहले, फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से समेट लें। डो जो है वो हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर डो हार्ड होगी तो हमारे गुलाब जामुन ना सिर्फ़ ये कि सख्त होंगे, बल्कि उनके ऊपर क्रैक्स भी आ जाएँगे। 1 चम्मच मैंने दूध का और डाला है, यानी कि 2 चम्मच दूध के डाले हैं, फिर हमारी ये डो बिल्कुल सेट हो गई है। इसको हम अब एक समेट लेंगे और एक गोला सा बना लेंगे, ताकि ये अब बिल्कुल तैयार है। हम इसको स्टे दिए बग़ैर हम इसको बनाएँगे गोलियाँ, और फिर फ्राई करेंगे। जब तक कि ये, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसमें, अगर ये हमारा जो तैयार हो जाता है जब गुलाब जामुन, तो ये शाइनी हो जाता है और क्रैक्स फ्री हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हमें थोड़ा-सा और गूँथना पड़ेगा। गूँथने से मुराद मेरी ऐसा नहीं है गूँथना कि आप जिस तरह के कहें कि शायद आटे की तरह गूँथना, ऐसा नहीं है। हल्का-सा इसको हम ऐसे ही, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से कर लेंगे, हल्का-सा मसल लेंगे, और उसके बाद फिर हम दोबारा इसको देखेंगे ये कहाँ तक पहुँचा है। ये फाइनली चाशनी में हमने थोड़ा-सा रंग डाला, फूड कलर डाला, और ये चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि गुलाब जामुन बनाते जाएँगे और फ्राई करते जाएँगे। हमने एक तरफ रख दी है चाशनी, अब उसी चूल्हे पर हमने कढ़ाई रखी, जिसमें कि घी डाला है। सारा काम हम घी में कर रहे हैं। ये देखिए, अब बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है हमारी ये, इसमें चमक भी आ गई है, और ये क्रैक फ्री गोलियां छोटी-छोटी सी बनती जा रही हैं, जो कि पानी में जाएँगी, उसके बाद शीरे में जाएँगी तो ये फूल जाएँगी। हमने इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में बाँट लेना है, यानी कि इसे जो वो है ना, हलवाई, वो कहते हैं डक लगाना।
वो जो जितने उन्होंने साइज़ के बॉल चाहिए होते हैं वो उतने पीसेस निकाल देते हैं और उसको कहते हैं कि इसको डक लगाते हैं। हमने भी डक लगा लिया है। छोटे से हमने थोड़ा सा काम करना है, लेकिन हमने पूरे प्रॉपर तरीके से करना है। ये देखिए कितने शाइनी बन रहे हैं हमारे गुलाब जामुन। अब हम इसको सारे बना के आपसे मिलते हैं। ये टेस्टर है, इसे घी में डाल के ये देखना है कि कितनी देर में ये हमारा जो छोटा सा गुलाब जामुन है ऊपर आता है। उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि घी प्रॉपर गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए इससे जो ये टाइम लगा है ना, ऐसा ही टाइम लगना चाहिए। आए तो फिर हम अपने सारे गुलाब जामुन सारे एक साथ ऑयल में यानी कि घी में डालेंगे। और आपने भी ऐसा ही करना है। एक साथ सारे गुलाब जामुन डालने का मकसद ये होता है कि इसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अगर आपने दूसरी दफ़ा भी डालने हैं तो आपको पहले अपने घी को पहले थोड़ा नॉर्मल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। ये देखिए उसके बाद हम जब ये सारी जो गोलियां हैं, जो गुलाब जामुन है ऊपर आ जाएंगे, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाएंगे ताकि ये इवनली वो ब्राउन हो जाएं, एक से कलर में आ जाएं। और एक जो हमारा शीरा था वो अब थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा। ये नॉर्मल ऐसे तो उसको हल्का सा चूल्हा जला के बिल्कुल लाइट जो होता है ना स्लो वाला, उस पर रख दें ताकि शीरा जो है वो हमारा गर्म होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। बिल्कुल ठंडे में नहीं डालिएगा वरना ये अकड़ जाएंगे। और बहुत तेज़ गर्म में भी नहीं आपने डालना, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो, जैसे दम वाली आंच होती है ना वो वाली। अब ये देखिए हमारा बड़े अच्छे कलर में ब्राउन हो गए। अगर आप ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं आप इसे ज़्यादा ब्राउन कर लीजिएगा। मुझे ये वाला कलर अच्छा लगता है क्योंकि इन्होंने शीरे में जाके भी रंग थोड़ा सा बदलना है। ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा ब्राउन कर लें तो वहाँ जाके बिल्कुल काले हो जाएं। तो काले गुलाब जामुन भी खाए जाते हैं, पसंद करते हैं लोग, नो प्रॉब्लम, मगर आज इसी रंग के खाइए, मेरी पसंद के रंग के। ये सारा हमने अब गुलाब जामुन जो है वो शीरे में डाले, इसको हिला लिया और फिर हम इसको रहने देंगे इसी हल्की आंच में थोड़ी देर के लिए। यानी कि मैंने तो इसको 20 मिनट दिए इसी आंच में हल्की, और इसमें पकते रहे। ये देखें उसके बाद हमारी कितनी एक जो थी ना गुलाब जामुन कितने खूबसूरत हो गए हुए, बहुत रसीले, बहुत मज़ेदार, लाइट। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने मज़ेदार गुलाब जामुन घर में भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल बन सकते हैं। हम इसको डिश आउट करेंगे और डिश आउट करने के बाद फिर मज़े करेंगे, फिर खाएंगे। ज़रा मैं सारे गुलाब जामुन अपने बोल में डाल लूँ। आपने अक्सर खाए होंगे गुलाब जामुन, शादी ब्याहों में होते हैं ना, ज़रा से गरम वाले जो गुलाब जामुन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। शॉप्स पे ज़रा वो ठंडे हो जाते हैं, वो उनकी मजबूरी होती है, वरना गरम गुलाब जामुन में जो मज़ा है, वाह 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 वाह, बहुत ही मज़ा है। पिस्ते डालें, बादाम डालें, उसके ऊपर आप चांदी का वर्क सजाएं, इट्स अप टू यू। लेकिन इसका जायका ये देखें ज़रा, इसके पूरा जो एक है ना गुलाब जामुन, वो रस पकड़ चुका है, उसमें रस आ चुका हुआ है, कोई गोली नहीं बनी, कुछ भी नहीं। बहुत मज़ेदार गुलाब जामुन बनते हैं। आप एक दफ़ा ट्राई करें और बार बार ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। और दिलशाद नसीम को दें इजाज़त। हंसते रहें, हंसाते रहें, दस्तरखान सजाते रहें। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब रखा।